बहुत देर हो गई है, कहाँ रह गई मेरी बेटी, आई नहीं अब तक। माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ मेरी बहन को लेके। बहू मैं कह रही थी कि मार्केट तो तुम शाम को चली जाना, अभी तुम घर पे ही रुको। क्यों माँ जी, शाम तक क्यों जाऊँ? मेरी बहन को जाना है तो उसकी शॉपिंग तो मुझे करानी पड़ेगी ना। बहू वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी ननंद आ रही है, वो तो सिर्फ 2 घंटे रुकेगी। बोल रही थी कि जब तक मैं आऊँ तब तक खाना तैयार कर लेना, थोड़ी देर ही रुकूंगी। देखो बहू, ननंद आएगी और भाभी घर पर ना रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। क्यों माँ जी, जब मुझे कहीं जाना होता है तभी दीदी आती हैं। माँ जी देखो, अब मैं मेरी बहन की शॉपिंग ना कराकर आपकी बेटी का इंतजार करूँ, ये तो मुझसे होगा नहीं अभी। पर बहू तुम्हारी नंद कितने दिनों बाद आ रही है और तुम्हारी बहन तो जल्दी जल्दी आ जाती है, हर 2 महीने में चक्कर लगाती है तुम्हारी बहन। मैं तो कह रही हूँ इतने दिन रुकी है तुम्हारी बहन, और 1 दिन रुक जाती और कल सुबह जाके शॉपिंग कर लेती तुम अपनी बहन के लिए। पर माँ जी मेरी बहन के पास इतना टाइम नहीं है, उसने बोल दिया है आज जाएगी तो मतलब आज जाएगी। अब दीदी आ रही है तो उन्हें चाय नाश्ता करा देना, अगर वो रुकते रुकते मैं आ गई तो उनसे मिल लूंगी, अगर मैं नहीं आ पाई तो अगली बार मिल लूंगी। लेकिन माँ जी मैं तो शॉपिंग कराने जाऊंगी अपनी बहन को। ये आजकल की बहुएं भी ना सुनती नहीं है किसी की। माँ कहाँ हो? अरे बेटा आ गई तुम, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो, भगवान तुम्हें बहुत खुशियाँ दे जिंदगी में। अरे माँ क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है बाहर बस पूछो मत, और ट्रैफिक वो तो उससे भी ज्यादा बेकार है। बस माँ ट्रैफिक के चलते ही लेट हो गई, अब तुम्हारे पास बैठकर ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हें ठंडा पानी भी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। चलो आ जाओ, बैठो ना, थक गई होगी। और बताओ बेटा तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हारे सास ससुर देवर ननंद सब ठीक हैं? अरे माँ क्या बताऊँ, मेरी सास की तबीयत तो ठीक ही नहीं है। वो तो माँ आज मेरी ननंद देखने आई थी मेरी सास को, तो मुझसे बोली भाभी तुम भी अपने मायके हो आओ। ननंद कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें अपने मायके गए हुए, तो भाभी तुम भी चली जाओ। अभी 2-3 घंटे मेरी ननंद घर पे है तो मैं यहाँ आ गई माँ। और फिर माँ मैंने तो तुम्हें फोन पर बता ही दिया था कि मैं कम टाइम के लिए आ रही हूँ। हाँ बेटा मुझे याद है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। अरे माँ थोड़ी देर के लिए तो मैं आई हूँ, उसमें भी तुम चाय नाश्ता बनाने जा रही हो। माँ एक काम करो, भाभी को बोल दो, भाभी ले आएंगी नाश्ता। अरे बेटा भाभी तुम्हारी थोड़ी शॉपिंग के लिए गई है। क्या माँ तुमने भाभी को बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ? अरे बताया तो था बेटा, पर तुम्हारी भाभी की जो बहन आई हुई है उसे आज ही जाना था, 15-20 दिन हो गए हैं उसे आए हुए, तो बस उसी के लिए साड़ियाँ लेने गई है। अच्छा माँ ये बताओ, ये भाभी की बहन कुछ ज्यादा नहीं आने लगी अपने घर पर? मैं तुम्हें जब भी फोन करती हूँ तो तुम यही बताती हो ज्यादातर टाइम कि भाभी की बहन आई है, बहन आई है। भाभी की बहन तो हमेशा ही आ जाती है, मेरे ख्याल से हर महीने तो एक बार चक्कर लगा ही देती होगी। पर मेरे पास तो मेरी भाभी कभी फोन नहीं करती, कभी नहीं पूछती कि दीदी आप यहाँ कब आओगे, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है आ जाओ, कभी नहीं बोलती ऐसे। वो तो माँ पिछले हफ्ते भाई का फोन आया था कि बहुत दिन हो गए मिलने आ जाओ, इसलिए मैं आ गई। हाँ बेटा बात तो तुम सही कह रही हो, पहले तो कभी कभी आती थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है और तुम चली गई हो तब से तो लगातार आती है। अब बहू को कुछ कहूँ तो बहू बुरा मान जाएगी, इसलिए बेटा मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ, बेकार में घर में कलह हो। तू बैठ बेटा, तेरी माँ है ना, मैं लेके आती हूँ चाय नाश्ता मेरी बेटी के लिए। अरे माँ रहने दो ना, मैं कोई मेहमान हूँ? तुमने मुझे पानी पिला दिया, मुझे तो उसी में शांति है। अब तुम बैठो मेरे पास, भाभी आएंगी ना वो अपनी बहन के लिए चाय बनाएगी तो मेरे लिए भी बना देगी। तुम बैठो मेरी माँ, मुझे तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ माँ, तुम घर की बेटी को तो बुलाते नहीं हो और भाभी की बहन हर दिन यहाँ आके बैठी रहती है, ये सुन के तो मुझे बुरा लग रहा है माँ। पर बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी सास की तबीयत खराब रहती थी ना इसलिए। अरे माँ क्या बात कर रही हो, मेरी सास की तबीयत तो थोड़े दिन से ही खराब रहनी शुरू हुई है, लेकिन जब मेरी सास की तबीयत ठीक थी तब कौन सा आप मुझे फोन करके बोल देते थे कि आ जाओ इधर। और फिर माँ भाभी कब मेरे से मन लगा के रहती थी, कभी मुझसे ढंग से बात नहीं की, और अब भी कहाँ मुझसे बात करती है, कभी फोन पर भी बात नहीं करती। अरे दीदी आ गई आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। माँ जी मैंने अपनी बहन के लिए शॉपिंग कर ली है। दीदी मैं बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ तैयार होने। ठीक है तुम तैयार हो जाओ। वो दीदी मेरी बहन जाने वाली है, 4 बजे ट्रेन है मेरी बहन की। ठीक रहा बहू, तूने उसके लिए खरीदारी कर ली, अच्छी बात है भाभी, आपकी बहन आई हुई है। अच्छा दीदी आप लोग बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप
आपने चाय पी तो नहीं ली? नहीं बहू, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। ठीक है दीदी, मैं बनाकर लाती हूँ। माँ, भाभी मुझसे बात नहीं करती है और भाई है कि कभी कभी फोन करके बुला लेता है, और जब भी मैं यहाँ आऊँ तो भाभी की बहन पहले से ही आई हुई होती है। भाभी के पास तो मेरे पास बैठने के लिए 2 मिनट भी नहीं है, इसीलिए तो माँ मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता है। अब तक तो माँ बेटी ने मेरी चुगली करना शुरू भी कर दिया होगा। माँ ने तो बेटी को भड़काना भी शुरू कर दिया होगा कि हमेशा इसकी बहन ही आई होती है। कभी बताती होगी इसकी बहन आ रही है, कभी बता रही होगी जा रही है, ये लाई है वो लाई है। लेकिन मुझे क्या, करते रहे मेरी चुगली, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दीदी को भी तो मैं फोन करती हूँ, वो कभी आती हैं, और जब कभी आती ही नहीं तो मैं क्यों फोन करूँ। संभाले अपना ससुराल, मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूँ। और वैसे भी ननंद आके मेरा क्या काम करेगी, जितना मेरा बहन कर देती है मेरा काम। ननंद मेरे क्या काम आएगी, काम तो मेरे बहन ही आएगी, वही मेरा सारा काम कर देती है। ननंद तो बस चुगली करने के काम आती है, उससे तो बस भाभी की चुगली करवा लो। और ये भी, जब भी मैं अपनी बहन को बुलाती हूँ तो मुझ पर ही गर्म होते हैं कि अपनी बहन को तो बुलाती रहती है, मेरी बहन को नहीं बुलाती। और फट अपनी बहन के पास फोन कर दिया कि बहन तुम भी आ जाओ। ये सभी एक हैं, कोई इनमें से कम नहीं है। ससुराल में भाई की बहन आए तो बहुत अच्छा, और बीवी की बहन आए तो बहुत खराब, लोगों को जलन होने लगती है। चलो जल्दी से चाय ले जाती हूँ, वरना फिर कहेगी भाभी चाय नहीं लेके आई, कब से गई हैं। दीदी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी दीदी बिल्कुल मस्त हूँ, देखो कितनी मोटी हो गई हूँ। बस अभी जाने वाली हूँ घर। आंटी जी मैं वो सामान लेके आई थी, आपको दिखा दूँ? नहीं नहीं तुम रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन लेके आई है तो अच्छा ही लाई होगी, और वैसे भी तुम्हारी ट्रेन है 4 बजे की, अगर सामान दिखाओगी तो लेट हो जाओगी। ठीक है आंटी जी, मैं जाके तैयारी करती हूँ। दीदी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा माँ कि भाभी की बहन ने आके मुझसे थोड़ी देर बात की। हाँ बेटा, अच्छी तो है उसकी बहन, मुझसे भी बात कर लेती है। दीदी ये लीजिए चाय। वो दीदी मैं कह रही थी कि मेरी बहन जाने वाली है तो मैं उसका बैग पैक करा देती हूँ, उसकी भी मदद हो जाएगी पैकिंग में। मैं चाय उसी के साथ पी लूंगी। ठीक है भाभी। माँ देख लो, भाभी को इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे साथ चाय पी लें। 15 दिन से अपनी बहन के साथ ही तो थी भाभी। भाभी को पता नहीं कि मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, तो फिर भी अपनी बहन की पैकिंग करवाने चली गई हैं। इसीलिए तो माँ मेरा दिल दुखता है, तभी तो मेरा आने का मन नहीं करता इधर। बेटा मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी कह लूँ उसको असर ही नहीं होता। सीमा सुनो। हाँ दीदी। सीमा तुमने अपनी सारी पैकिंग कर ली ना, कुछ बचा तो नहीं है? नहीं दीदी मैंने सब कुछ पैक कर लिया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सीमा तुमने अपनी सारी साड़ी रख ली ना? देख सीमा, तुम्हारे बच्चों के कपड़े रह गए हैं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे बच्चों के कपड़ों के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, क्योंकि इधर तो उसकी पसंद के मिले नहीं है, तो वहीं दिला देना। सीमा ध्यान से पैकिंग करना, और ना ही किसी को बताना मेरे ससुराल में कि मैंने तुम्हें 5 साड़ियाँ दी हैं। अगर इन माँ बेटियों को पता चल गया ना मैंने तुम्हें इतना दिया है तो तुम्हारे जीजा जी को सिखा देंगी। ठीक है दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और मेरी सास तो बहुत खुश हो जाएगी आपने इतना कुछ दिया है मुझे। और हाँ सीमा, बच्चों को ना जो मैंने चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, टॉफी वगैरह जो भी कुछ मैंने दिया है जल्दी से जाके दे देना। बच्चे देख के बहुत खुश होंगे कि उनकी मौसी ने उनके लिए कितना सामान भेजा है। वैसे दीदी आपने बहुत सारा सामान दे दिया है, इतना सामान देने की तो जरूरत थी नहीं। अरे सीमा कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बहन हो और अपनी बहन को तो मैं दूंगी ही, और मेरी बहन ही तो काम आती है हर टाइम, जब बुलाऊं तभी आ जाती है। हाँ दीदी अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ आऊंगी मैं। हाँ हाँ जरूर आना, मैं जल्दी ही बुला लूंगी। ठीक है तो दीदी मैं चलूं? हाँ हाँ सीमा, दूसरे गेट से विदा करती हूँ मैं तुम्हें, आगे तो वो माँ बेटी बैठी हैं। तुम्हारा इतना बड़ा बैग देख के फिर मन में सोचेंगी अपनी बहन को पता नहीं क्या क्या दे दिया इसने। ठीक है दीदी। माँ देख लो, भाभी 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठी है मेरे पास, तुम देख नहीं रही हो? माँ मेरा इधर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं तो बस आपके लिए ही आती हूँ। बड़ा दिल दुखता है माँ जब भाभी अपनी बहनों से तो बात करती है और मुझे कभी फोन भी नहीं करती। क्यों नहीं आएगी बेटा, तुझे तेरा भाई तो बराबर याद करता है और फोन भी करता है। और अब तो कुछ दिन से तेरी सास की तबीयत खराब चल रही थी, तो इस करके मैंने भी फोन नहीं किया और तेरे भाई ने भी नहीं किया, ताकि तू डिस्टर्ब ना हो। तुझे तेरी भाभी पूछे या ना पूछे, लेकिन तेरा भाई तुझे बराबर पूछता है। बेटा तू आती रहकर पास में ही तो रहती है, 2-3 घंटे के लिए ही भले ही, लेकिन मेरा मन खुश हो जाएगा कि मेरी बेटी मुझसे मिलकर गई है।
दीदी चाय पी ली आपने? हाँ भाभी पी ली, चाय तो बहुत अच्छी बनाई थी आपने। ठीक है दीदी, मैंने खाना बना कर रखा है, तो आपका मन करे तब खा लेना। मैं दीदी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आपको पता है ना आज मेरी बहन गई है तो उसको शॉपिंग कराने में मैं इतनी थक गई थी, बस पूछो मत। ठीक है दीदी, चलती हूँ अपने रूम में आराम करने, आपको भूख लगे तो खाना खा लेना। हाँ भाभी कर लो आप आराम, शॉपिंग करने में तो थकावट हो ही जाती है। देखा माँ, जब तक वो भाभी की बहन थी तो भाभी कितना फ्रेश मूड में घूम रही थी, और जैसे ही अब मेरे पास बैठने का टाइम आया तो भाभी थक गई हैं। ठीक है माँ, मेरा जाने का टाइम हो गया है, मैं थोड़ी देर के लिए ही आई थी तो जा रही हूँ अपने ससुराल। क्या करूँ बेटा, तेरी भाभी समझती नहीं है, लगता है अब इसकी बहन का नशा उतर गया होगा, तो जाकर करती हूँ उससे बात। ये माँ भी ना समझती नहीं है, भाभी को बुलाने गई है। अरे भाई को बुलाने से क्या होता है जब भाभी खुश नहीं है मेरे आने से। अब मायके में कितना बुरा लगता है कि एक ही भाभी हो, वो भी मुँह से ना बोले तो किसका आने का मन करेगा इधर। बहू आराम कर रही हो क्या? हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको मुझसे? बहू वो मैं कह रही थी कि तुम्हारी ननद जा रही है, जाकर जरा उसको विदा कर दो। अच्छा दीदी जा रही है, ठीक है मैं जाकर मिल लेती हूँ। बहू सुनो, ऐसे ही विदा करोगी क्या अपनी ननद को, कुछ दोगी नहीं? माँ जी दीदी 1 घंटे के लिए आई हैं, उसमें भी साड़ी दूँ, मेरे पास फालतू की साड़ी नहीं है माँ जी। बहू ये क्या बोल रही हो, धीरे बोलो ना, तुम्हारी ननद सुन लेगी तो कितना बुरा लगेगा बेचारी को। सुन लेने दो माँ जी, मैं कौन सा गलत बोल रही हूँ। और मैंने आपके बेटे से भी बात कर ली है, मैं नहीं दे रही माँ जी कोई साड़ी वाड़ी, आपके पास है तो दे दो। बेटा मेरे पास से मैं क्या साड़ी दे दूँ, मेरी उम्र की साड़ी थोड़ी ना तेरी ननद पहनेगी। माँ जी मेरे पास तो कोई साड़ी है नहीं अभी देने के लिए, ना ही मैं साड़ी दूंगी, दीदी मेरे कौन सा काम आती है जो मैं उन्हें बात बात पर साड़ियाँ दूँ। अरे बहू कैसी बातें कर रही हो, मैं तो माँ का फर्ज निभाऊंगी, साड़ी नहीं तो मैं पैसे दूंगी, लेकिन तुम क्या कर रही हो अपनी ननद के साथ? तुम तो ऐसे बात कर रही हो बहू जैसे 4-5 ननद हो, एक ही ननद है तुम्हारी, और वो भी कभी कभी आती है, उसका भी मान नहीं होता तुमसे। बहू तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है मेरी बेटी के लिए, वो तुम्हारी ननद है, वो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ पर क्या बताएगी कि कैसी भाभी है, बात भी नहीं की और ना ही कुछ शगुन दिया। बहू कोई लेने का भूखा नहीं होता, ये तो बस एक मान सम्मान की बात होती है। बहू मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, तुमने अपनी बहन को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मैं बस अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। तुम उसे मान सम्मान भी नहीं दे सकती, वो इस घर की बेटी है, इज्जत है इस घर की, इस घर में पली बड़ी है, इस घर वालों का भी कुछ फर्ज है उसके लिए। बहू जब तुम अपने मायके जाती हो चाहे 1 घंटे के लिए क्यों ना जाओ, तुम्हारी माँ एक बैग भर भर के देती है तुम्हें। जब तो तुम मुझे बड़ा खुश होके दिखाती हो, ये दिया मेरी माँ ने वो दिया, अब मेरी बेटी क्या दिखाएगी अपने ससुराल जाकर। अब मेरी बेटी के पास टाइम ही नहीं है तो वो कैसे रुके, उसके ससुराल से बार बार फोन आ रहा है तो वो बस आज किसी तरह 2 घंटे निकाल कर आई है, उसमें भी तुमसे इज्जत नहीं होती। मेरी एक बात ध्यान रखना बहू, कोई जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, तुम्हारे भाई की भी तो शादी होने वाली है ना।